पुरस्कार प्राप्त हमारे अपने उज्जैन के लाडले कवि पंडित ओम व्यासो, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सभी डॉक्टर्स, ये बंद करो, ये बंद करो। जनता पे कर सकते हो तो कर दो। वो नहीं, इस देश को लोगों ने हमेशा अंधेरे में रखने की कोशिश की है, उसमें आपका भी योगदान है। अच्छे, देखिए, मैं बहुत सारे भीड़ में बोलने का आदी हूँ, मेरे को 150-200 लोगों में बोलने में थोड़ा कम, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एक डॉक्टर 1,500 हजार आदमी के बराबर है। इसलिए जो लोग खाली कुर्सियां जो पड़ी हैं उनकी भी तालियां बजाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। माइक बहुत अच्छा है। डॉक्टर प्रदीप व्यास जी, डॉक्टर अरविंद भटनागर जी, डॉक्टर भरत जैन जी, डॉक्टर आभा जैन जी, डॉक्टर चौरसिया जी, ये जितने डॉक्टर्स हैं इनके नाम मैंने इसलिए लिए कि यही सब मुझे इस लायक बनाते हैं कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। आंखें सबके पास होती है, विजन किसी किसी के पास होता है। पोएट्री जीवन का विजन है, मैं उसी में से कुछ अंश आपके बीच रखता हूँ। मुझे बिखरे बिखरे से लोग लग रहे हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर में इस पंडाल को भर दूं। मेरी कोशिश में आपकी तालियां मदद करेंगी। खाने, भोजन और भजन के बीच का कंपटीशन है, उधर खाने में लगे हैं कुछ लोग। ये देश बड़ा विचित्रताओं का देश है। देखिए, जैसा कि संचालक, आप बैठ सकते हैं, मैं 20-25 मिनट, आप रिलैक्स होइए। आपने बहुत अच्छा संचालन किया। आपने मेरे बारे में जो मेरे तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। करवा चौथ का दिन है, महिलाएं कम मात्रा में, बोले साहब वो डांसर जो ग्रुप है उसमें 1-2 को करवा चौथ है, इसलिए जल्दी कराते हैं। मेरी पत्नी भी आज सुबह से डेड बॉडी जैसी पड़ी हुई है घर में। बिल्कुल सच बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप झूठ बात नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज करवा चौथ है ना। तो मैंने कहा ये व्रत क्यों करती हैं महिलाएं? बोले ये इसलिए करती हैं कि ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने कहा पति तो ऐसा नहीं चाहता। मैंने कहा उसको तो कोई अच्छा एक्सचेंज ऑफर मिल जाए तो वो चेंज कर रहा है ना। तो जहाँ बात समझ में आ जाए तो बीच बीच में ताली बजाने से मेरे को ये लगेगा कि ठीक चल रहा है। बड़ा कठिन है। इधर महिलाएं बात कर रही हैं, मैं इनका भी आभारी हूँ, आप यहाँ आई हमारे इस सदन में। देखिए, कम लोगों की उपस्थिति में जिम्मेदारी बैठे हुए लोगों की ज़्यादा हो जाती है। मैं एक छोटी सी कविता से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर अरविंद भटनागर जी, डॉक्टर मोदीवाला के आग्रह पर मैं आपके बीच हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी बातें अच्छे लोगों तक पहुँच जाए, वरना कविता जीवन की आँख का रेटिना है, यूँ मान लीजिए। कविता जीवन की आँख का रेटिना है, और वो रेटिना कभी आरती बनकर, कभी भजन बनकर, कभी गजल बनकर, कभी गीत बनकर, कभी कविता बनकर। सूरदास के पास यदि विजन नहीं होता तो दुनिया में वो कुछ नहीं कर पाते। पर 650 साल पहले कबीर जो कह गए, मैं उधर गलत ट्रैक पे चला गया, मेरे को उधर नहीं जाना चाहिए, मेरे को आपको हंसाना है, मैं भूल गया। तो मैं आपको हाथ से पे लाता हूँ, हाथ से भी जीवन का नमक है। हंसना साधारण घटना नहीं है साहब। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है? कोई नहीं हंसता साहब। ताली आप ताली बजाइए। देखिए, रामदेव जी कहते हैं 13 सेकंड जो रोज ताली बजाते हैं वो कभी डॉक्टर क्या नहीं जाते। या इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, आपको वहां वो लोग कभी नहीं मिलते जो जिंदगी में सिर्फ ताली ही बजाते हैं। तो जहाँ बात समझ में आ जाए, और ताली देने से यह होगा, बात कुछ नहीं होती, बात यह होती कि बात पहुंच जाए। हमारी तो स्थिति खराब है, हम ब्राह्मण लोग हैं, सत्यनारायण की कथा भी करा देते हैं, कविता भी कर लेते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूँ डॉक्टर साहब, अभी मेरे को एक किसान ले गया गाँव में, बोला पंडित जी कथा करनी है। मैंने कहा कर देंगे।
बोले सत्यनारायण की करनी है। मैंने कहा कर देंगे, उसमें कथा तो है ही नहीं, विज्ञापन ज्यादा है। बोला संगीत कथा करनी है। मैंने कहा संगीत कथा कर देंगे। आप विश्वास मानिए, रात को 9 बजे वो मेरे यहाँ गाड़ी लेके आया, बोलेरो। मेरे से कहा पंडित जी हारमोनियम रख लो, आप बैठ जाओ और चलो। मेरा थोड़ा फेमिलियर था वो, मैं बैठ गया, चला। वो गांव में जैसे ही एंटर हुआ डॉक्टर, वो गांव की तरफ तो नहीं गया, अपोजिट डायरेक्शन में जिधर शमशान था उधर गाड़ी मोड़ दी उसने। मैंने कहा इधर क्या मुर्गों को कथा सुनवाएगा? बोला नहीं पंडित जी, अपन ने नया खेत खरीदा है, कथा वहीं होगी। मैंने कहा नया खेत खरीदा है, कथा वहाँ होगी, रात को 9:30 बजे कौन कथा सुनेगा? बोले आप उसका टेंशन मत लो, मैंने 50 आदमी पहले ही भिजवा दिए जुगाड़ में बिठा के। आप विश्वास करना, आपकी कसम, वहाँ मैंने जाके देखा तो 50 लोग ऐसे ही बैठे थे जैसे आप बैठे। और एक तखत पे मेरे को बिठा दिया, हारमोनियम रख के, और एक किताब रखी मैंने और कथा शुरू की। मैंने अपनी कथा शुरू की, भाव भक्ति में मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ा भाव में डूब गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पुरानी किताब के 3-4 पन्ने उड़ गए। कथा समाप्त हुई, प्रसाद और पंजीरी का टाइम आया, चरणामृत बंटने लगा। वो मेरे पास आया, बोला पंडित जी कैसी कथा की? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले लीलावती और कलावती तो आई नहीं। मैंने किताब चेक की, अरे मैंने कहा पन्ने उड़ गया। पर ब्राह्मण किसी की आस्था को खंडित नहीं होने देता। मैंने आस्था खंडित नहीं होने दी, बात जमा दी। बात जम गई हो तो एक एक श्रोता की ताली इसलिए चाहिए कि मेरी पूरी ऊर्जा आपकी तालियों से ही प्राप्त होगी। मैंने बात जमा दी। मैंने उसको कहा एडवांस पेमेंट मत कीजिए, ये वो लोग हैं जो ICICI से फाइनेंस कराते हैं, वो लोन देने के पहले ही चेक ले लेते हैं। तो बात सुनने के बाद मन करे तो ताली बजाइएगा। मैंने उस किसान से कहा, मैंने कहा देख पटेल इधर आ। मैंने कहा देख, ये लीलावती और कलावती ये दोनों खानदानी औरतें हैं, और ये रात बिरात किसी के खेत खलिहान पे नहीं जाते। मैंने कहा इनको बुलाना हो तो घर पे कथा करा, गारंटी सोफे पे से 2 दिन हिलने नहीं दूंगा। बात जम जानी चाहिए, बात जम जाती है तो बात बन जाती है। अभी मैं प्रेम चौदस को बम्बई उतरा। प्रेम चौदस आप समझते हैं, वैलेंटाइन डे। अपन तो भारतीय लोग हैं ना, हर चीज को त्योहार को अपने हिसाब से करते हैं। अपन पिज्जा पे भी जब तक सेव नहीं डाले, नमकीन नहीं डाले, अपनों को मजा ही नहीं आता। तो वो वहाँ उतरा मैं, तो एक भिखारी मेरे पास आया, बोला बाबूजी 500 रुपए मिलेगा क्या? मैंने कहा क्या करेंगे? बोला आज वैलेंटाइन डे ना, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करेंगे। मैंने साले भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखता है? बोला उसी ने तो भिखारी बनाया बाबू। देखिए पीछे वाले लोग ताली नहीं बजा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गमले रखे हुए हैं। इसलिए तालियां आपकी भी चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी बहुत जल्द। मैं आपके बीच खड़ा हूँ, देखिए मैं आपको बहुत ज्ञान की बातें नहीं सुनाऊंगा, भगवान की कसम। डॉक्टर साहब आजकल ज्ञान की स्थिति बड़ी खराब है। सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और उसी समय हम ब्रश करके वॉश बेसिन में थूक रहे हैं। आप देखिए ज्ञान की स्थिति। और तालियां इस बात पे चाहिए मित्रों कि उन प्रवचन सुनाने वालों को जब सुनने वाले नहीं मिले तो हेयर कटिंग सैलून के कांच पे एक स्पीकर बनकर चिपकने लगे कि जितनी देर दाढ़ी में साबुन है उतनी देर में ही पढ़ ले। कोई सुनना नहीं चाहता। स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई। ऐसी स्थिति में इसको भगा सकते हैं तो भगा दीजिए। अब तानसेन गाता था तो हिरण आते थे, हमारे नसीब में यही है। वैसे कवियों की और कुत्तों की राशि तो एक ही होती है विजयनगर के साथ। तो मैं आपके बीच खड़ा हूँ। देखिए हाथ से कैसे पैदा होता। आजकल ये शिवराज सिंह जी ने एक नया काम चालू करवा दिया। महात्माओं को कोई काम तो था नहीं, पशु गणना, मतगणना, जनगणना, और वो गिलकी की सब्जी और तुरई की सब्जी बनवाना स्कूलों में। बच्चों के स्कूलों में मास्टरों की नौकरी आजकल बड़ी फजीयत थी। वो मास्टर ने सब्जी के पैसे दिए 20 रुपए, तो वो गिलकी ले आए छोले। अगले दिन 50 दिए तो वो टिंडे ले आए। एक दिन खुले नहीं थे, 500 का नोट दिया तो 3 मुर्गे खरीद लाए। बच्चे इतने चालू हो गए। तो स्थितियां बड़ी विचित्र है। अभी उनने नया काम चालू करवा दिया, बोले मास्टरों को और कोई काम नहीं है तो चलिए एक काम करो, इनसे बोलो योग कराओ। अब आप इंगोरिया का रियल किस्सा है, ये इंगोरिया का बड़नगर रोड पे
वहाँ एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर योग करा रहा दरी बिछा के, सब बच्चों को लिटा दिया, बोला दोनों पैर ऊपर करो और ऐसे चलाओ जैसे साइकिल चल रही है, और सब बच्चे चला रहे, 3 बच्चे बिल्कुल सीधे लेटे हुए, एक इधर एक उधर एक उधर। मास्टर गया एक के पास, बोला क्यों रे तू पैर नहीं चला रहा, तेरे को बोला ना साइकिल जैसे पैर चलाओ। बोले सर मेरी साइकिल की चेन उतर गई है। दूसरे वाले बच्चे ने तो जो जवाब दिया उससे मैंने वहाँ ताली बजाई थी, आप यहाँ बजाइएगा। दूसरे वाले बच्चे के पास गया, बोले क्यों रे तू पैर क्यों नहीं चला रहा, बोला सर मेरी साइकिल की हवा निकल गई है। तीसरे वाले बच्चे ने जो जवाब दिया उससे तो जिसने अभी तक ताली नहीं बजाई वो भी बजाएगा। तीसरे वाले बच्चे के पास गया, बोला क्यों नहीं तू पैर क्यों नहीं चला रहा, बोला सर मेरी साइकिल ढलान पे जा रही है, बीच में मत आओ। ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं डॉक्टर जिन्होंने ताली नहीं बजाई, जिसकी जो आदत पड़ जाती वो जाती नहीं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूँ, आप अपनी पत्नी को बिठा के स्कूटर पे अपने शहर में घूमिए, आपका परिचित जो आपसे को पहचानता है आमतौर पर आपसे बात नहीं करता, पर यदि पत्नी साथ में हुई तो उस दिन रुक के बात करेगा। अच्छा बात आपसे करेगा और ध्यान स्कूटर पे पीछे बैठी आपकी पत्नी की तरफ, फिर पूछेगा ये क्या अपने घर से है क्या, मैंने नहीं ये तो टेंट हाउस से लेके घूम रहे हैं। तो ताली वाली बजा दीजिए एक बार तो मेरा मन बह जाएगा ना। ये मजे हैं, ये आदमी की आदत है जो जाती नहीं। वो एक आदमी की टोल नाके पे दुकान है, देखिए एक आदमी की टोल नाके पे किराने की दुकान, डॉक्टर साहब वो किराने की दुकान चलाता टोल नाके पे, चुंगी नाके पे। अब लोग उसके यहाँ बसों की इंक्वायरी करते, भाई साहब इंदौर वाली चली गई क्या, भाई साहब इंदौर वाली कब निकलेगी। वो बड़ा परेशान, धंधा करे या इंफॉर्मेशन सेंटर चलाए। उसने एक बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ बसों की जानकारी नहीं दी जाती। पर भारतीय आदमी एक बार सुविधा ले ले तो फिर उसको अधिकार समझता है, लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़ते। भाई साहब प्राइवेट बसों की जानकारी तो देते हो ना, मतलब लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। वो बड़ा परेशान हो गया तो उसने बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारी नहीं दी जाती। ये सोच करके अब लोग नहीं चलेंगे। पर भारतीय आदमी, मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूँ, भारतीय आदमी बिल्कुल अलग टाइप का। आप लोग इतनी कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे, बहुत सारी कंपनियां कॉम्प्लीमेंट्री टूर भी देती हैं डॉक्टर्स को, ऐसा मेरे को किसी ने बताया। तो टूर पे जाते हैं अपन, देखिए विदेशी एयरपोर्ट पे मैं आपको बताता हूँ भारतीय आदमी को पहचानने का एक फार्मूला, सेम्सोनाइट की खरीदेगा या अमेरिकन टूरिस्टर की या ओडिसी की। 10,000 रुपए की अटैची खरीदेगा भारतीय आदमी, पर उसको तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक उसका 150 रुपए का कपड़े का कवर नहीं चढ़वा ले। वो 1 मिनट में पहचानने में आ जाता है ये भारत का, 1 मिनट में समझ में आ जाता है ये भारत का। और पहचान बताऊं आपको, एयरपोर्ट पे यदि कुर्सी खाली है वो अटैची उसके ऊपर रखे और खुद पास में खड़ा रहे तो भी आप समझ जाना है भारतीय। तो उसने बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारी नहीं दी जाती, ये सोच कर कि अब लोग नहीं चलेंगे। पर भारतीय आदमी, लाइट यदि जाती है इस टाइम में 2 ही लोगों के मोबाइल आते हैं, या तो उधार वालों के या जुगाड़ वालों के। आजकल मोबाइल वही लोग मेंटेन कर रहे हैं जिनके स्कूटर रिजर्व में चल रहे हैं। तो मैं आपके बीच में बता, उसने बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ। देखिए हमारे पास, मेरे पास कोई सिंथेसाइजर, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द है। शब्द से अलग अलग मेंटल लेवल के लोगों को पकड़ना एक कठिन काम है। तो एक कठिन काम यदि मैं कर रहा हूँ तो एक कठिन काम में मदद करने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं ऊपर हूँ, आप नीचे हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मत है, तराजू के जिस पलड़े में वजन ज्यादा होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर है। मुझे भारी बनाने की जिम्मेदारी आपकी तालियों के पास है। आप तालियां देते रहेंगे तो मेरी ऊर्जा चलती रहेगी। और उसने बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारी नहीं दी जाती। पर भारतीय आदमी, लाइट जाएगी तो मेरा दावा है, यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हैं अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना मेरे को, आप मैं बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज भी मत लीजिएगा। अपने यहाँ लाइट जाती है तो क्या अपन डायरेक्ट एमपीबी को फोन करते हैं? नहीं करते। अपन अपने बबलू को पड़ोसी क्या भेजते हैं कि जा देख क्या उनके यहाँ है कि नहीं। फिर वो आके बताता, बोले नहीं है, बोले ठीक है, फिर वो कंप्लेन करेगा इसे, अपने को क्या लेना है। ये भारतीय आदमी।
अब उसने बोर्ड लगा दिया, हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारी नहीं दी जाती, पर लोग फिर भी चढ़ते। आपका क्या बस वालों से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है? मतलब लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। वो बड़ा परेशान हो गया था। अल्टीमेटली वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला गया। उसने कहा डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा देख एक काम कर, तू बोर्ड लगा दे, कृपया बसों की जानकारी के लिए सामने वाली दुकान से संपर्क करें, तेरे यहाँ लोग नहीं चलेंगे। आप विश्वास मानिएगा, उसने बोर्ड लगा दिया। पर भारतीय आदमी, मैं आपको सत्य बताता हूँ, दूसरों के मोबाइल नंबर रख लेते हैं हम, और खुद के अंडरवियर बनियान के नंबर हमको नहीं मालूम रहते। वहाँ जाके ऐसे ही बताते, देखना भाई साहब क्या नंबर है, फिर वो बताता 95। 24 घंटे चिपकी रहने वाली बनियान के नंबर याद नहीं है। पर ये मनोविज्ञान है पूरा। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। भारतीय आदमी डॉक्टर साहब एक चीज का जब तक 2 बार यूज नहीं करे उसको मन नहीं भरता। वो टूथब्रश खराब हो जाएगा तो फेंकेगा नहीं, चाकू गरम करके उसको काटेगा, और बचे हुए हिस्से से पजामे और पेटीकोट में नाड़ा डालने का इकट्ठा, और वो आगे वाला पीस बचेगा उससे मूंछ दाई करने का बड़ा फेंकेगा नहीं, फालतू किसी चीज को नहीं फेंकेगा। ये भारतीय मानसिकता है। हमारी भाभियां यहाँ बैठी सुन रही हैं, फोन चाइना के कप लाती हैं, घंटी टूट जाती हैं, फेंकने नहीं देती। इनको रख लो, तुम्हारे पापा की शेविंग से काम आएगा। ये हमारी भारतीय मानसिकता। उसने बोर्ड लगा दिया, कृपया बसों की जानकारी के लिए सामने वाली दुकान से संपर्क करें। और आपको सुनकर ताली बजाने का मन करेगा, और बजा भी दीजिएगा तालियां, इसलिए कि मैं एक कविता आप तक पहुंचा सकूं जो मैंने राशि सावंत पे लिखी है। मैं आपको सुनाऊंगा। आइए इधर आगे आ जाओ। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त टीचर हैं ये, और ये रिटायर हो गई हैं, चौरसिया मैडम। हम इनका स्वागत करते हैं। और उनके साथ जो हैं वो, उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला। मैं आपको बता रहा था, उसने बोर्ड लगा दिया, कृपया बसों की जानकारी के लिए सामने वाली दुकान से संपर्क करें। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चलते। ये क्या आपके छोटे वाले भाई की दुकान है? मतलब लोग उसका पीछा नहीं छोड़ा। परेशान हो गया डॉक्टर साहब, उसने वो दुकान बेच दी, और उसी रोड पे आगे जाके एक पुलिया के पास एक दुकान खोली। डॉक्टर साहब मित्रों, इस बार शहर का विस्तार हुआ। अब चुंगी नाके को आगे बढ़ाया गया। चुंगी नाका फिर उसकी दुकान के पास पहुंच गया। ये हालत है हमारी। मैं आपके बीच खड़ा हूँ। एक कविता मैं राशि सावंत से सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया डांस किया हमारे कुशवाहा जी ने, बढ़िया ढोलक बजाई, आपने बहुत बढ़िया संचालन किया। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, पर गर्मी में आप जो सूट और टाई पहन के आए, उससे मुझे लग रहा है कि आप काफी अच्छे संचालक हैं। मजे हैं जीवन के, आनंद लीजिएगा। मेरी किसी बात को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा, ना मैं गंभीर हुआ कभी। मैं आपको अभी मैं नासिक गया डॉक्टर साहब, तो वहाँ एक औरत एक बच्चे को सुला रही गली में, और उससे बोली सो जा MBA सो जा, सो जा MBA सो जा। मेरे को आश्चर्य हुआ था, मैं तो वहीं रुक गया। मैंने कहा बहन जी आपका बच्चा है? बोले नहीं, ये अपनी गुत्ती का है। मैंने कहा इसका नाम MBA है? बोले हाँ। मैंने कहा बड़ा विचित्र नाम है। बोले नहीं, वो चेन्नई गई थी ना MBA करने, डिग्री तो नहीं लाई, ये ले आई, उसका नाम ही MBA रख दिया। ये रामदेव बाबा ने तो जो काम किया था वो आजकल हर प्लेटफॉर्म पे जिसको देखो उसको, जिनके सिर में 4 बाल हैं गिनती के, वो भी ट्राई कर रहा है। मैंने पूछा अभी 4-5 महिलाएं नरसिंहपुर में प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई, सब घिस रही। मैंने कहा बहन जी ये क्या कर रही? बोले नहीं, वो बाबा जी ने बताया है कि ऐसे करने से ना बाल लंबे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। चारों कर रही, वो एक बैठी हुई चुन्नी को ऐसे गई। मैंने कहा बहन जी आप नहीं कर रही? बोले नहीं भैया, हमने ज्यादा कर लिया था, मूछें निकल आई। कितनी हो जाती है, एक बार ढंग से ताली बजा दीजिए, हमने चालू हो जाता है। अभी मैं चालू हुआ थी। स्थितियाँ बड़ी विचित्र, क्या करें साहब, सब तरफ बड़ा अजीब तरह का माहौल है। मेरे को राखी सावंत बेंगलोर एयरपोर्ट पे, मैं एक कवि सम्मेलन करके जैन समाज का निकला, और एयरपोर्ट पे था। आजकल एयरपोर्ट भी बहुत दूर कर दिया वो, तो मैं वहाँ एयरपोर्ट पे था, तो वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रही। अच्छा, उसके हाथ में ट्रॉली, मेरे हाथ में, मैं तो चेक इन करके सिक्योरिटी चेक में जा रहा, वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रही।
तो उसने मेरे को, मैं मन ही मन सोचूं, मैंने कहा पंडित आज तक किसी विधवा ने तेरी तरफ घूर के नहीं देखा, ये कन्या इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। आप विश्वास करना, मैं आपके बीच में झूठ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आप सब आंखों के डॉक्टर हैं। देखिए, मैं भी दुनिया में जहाँ जहाँ आंखों के अच्छे अस्पताल हैं, चाहे वो शंकर नेत्रालय हो 18 कॉलेज स्ट्रीट रोड चेन्नई में, या ओम नागपाल हो अहमदाबाद के, या दलजीत सिंह हो, मैं भी आंखों का बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं वो बिल्कुल सत्य बताता हूँ। तो मैं सब जगह जाता आता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं। मैं आपको बता रहा था, वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रही। अच्छा, उसने वो गंदी सी 3-4 महीने से बिना धुली हुई वो जीन्स पहन रखी। पुष्पा जी, वो जीन्स 3-4 महीने से बिना धुली हुई। नहीं, आजकल गंदगी फैशन है। आप देखिए, ये अजीब तरह का गरीब देश है। इस देश के बारे में भी एक टिप्पणी करूंगा तो एक एक श्रोता ताली देगा। ये अजीब तरह का गरीब देश है। यहाँ जूते और चप्पल एसी शोरूम में बिकते हैं और खाने की सब्जियां नालियों के पास रखकर बेची जाती। ये अजीब तरह का गरीब देश है। और उसने वो जीन्स पहन रखी गंदी थी, 3-4 महीने की बिना धुली, और बेन ऊपर से अपनी छोटी वाली सिस्टर का टॉप पहन रखा। नहीं राजा, हंसने की बात नहीं है, अपन तो मालवा के भोले लोग हैं। मेरे को लगा कि वो उसको आ नहीं रहा था, तो मेरे को लगा कि इसका गीला होगा तो छोटी वाली का पहने आई, इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा, बीच का मध्य प्रदेश बिल्कुल खाली दिख रहा, और वो तो साहब मेरे पास ही आ गई ट्रॉली लेके। मेरे से कहने लगी, आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा जी, टीवी पे देखा होगा, या गूगल पे यूट्यूब पे कभी देख लिया होगा, या मेरी साइट देख ली होगी। बोली हाँ। मैंने कहा बहन जी, हमने आपको पहचाना नहीं। डॉक्टर साहब, इतने सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलता। मेरी शादी हुई थी उस टाइम लड़की का फोटो तो भेजा जाता था, ये ईमेल से नहीं होती थी। हम अमेरिका के लोग इतराते हैं हमारे यहाँ ईमेल से शादी हो जाती। मैंने कहा हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है, तुम्हारे यहाँ होती होगी ईमेल से। तो वो उस जमाने में तो शादी होती थी तो वो एक खास तरह का फोटो भेजा जाता था लड़की का। चौरसिया मैडम, उस जमाने में लकड़ी के गुलदान पे ऐसे यूं करके हाथ रख के वो वाला फोटो आता था। वो फोटो आया, मैंने पास कर दिया। मैंने कहा पप्पी पास। अब वो देखने गए हम, तो वो मेरे जो सास ससुर जी थे, जो मेरे नहीं हुए, उन्होंने हमको 10 मिनट के लिए एक दूसरे की हैबिट्स और हॉबीज के बारे में बात करने के लिए कि आप बात कर लीजिए। हम दोनों बैठे। अब मेरे को ये पता नहीं लगा कि आज शुरू कहाँ से हूँ, तो मैंने पहले ही प्रश्न ये किया। मैंने कहा बहन जी, आपके कितने भाई हैं? बोली जी, आज तक तो 2 थे, अब आप आ गए तो 3 हो गए। मैंने राखी सावंत से कहा, मैंने कहा बहन जी, हमने आपको पहचाना नहीं। बोली, मैं आइटम गर्ल राखी सावंत, मैं भी आपका नाम भूल रही हूँ। मैंने कहा मैं आइटम बॉय ओम व्यास। आप विश्वास मानना, उसने मेरे से हाथ मिला लिया। अब आपसे तो क्या झूठ बोलूं, 3 दिन तक उस हाथ को मैंने पानी टच नहीं होने दिया। पर उन सूखे हाथों से, देखिए अभी भी कुछ लोग हाथ बांध के बैठे जैसे मैं मर गया हूँ, वो उठाने में आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, इतनी देर तो मेरे को गर्म होने में लगती है। अभी मैंने कुछ भी नहीं सुनाया, पर समय की अपनी सीमा है, समय महत्वपूर्ण है और भी डांसेस होना, इसलिए मैं आपके बीच अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। आप सुनिएगा। वो राखी सावंत के खिलाफ मैंने 4 पंक्तियां कह दी कि राखी सावंत यानी लज्जा, शर्म और हया का अंत। राखी सावंत यानी लज्जा, शर्म और हया का अंत। एक राखी कम कपड़ों में मंच तो सजा गई। एक राखी, कपड़े उतारना यदि फैशन है तो अभी गाय और भैंस से आगे कोई भी नहीं। व्यंग बड़ा बारीक होता है। हाथ से और व्यंग में उतना ही अंतर है जितना ट्यूबलाइट और बल्ब में है। हाथ से बटन दबाओ और बल्ब का जलना है, ट्यूबलाइट बटन दबाओ और ट्यूबलाइट का उठना है। ये व्यंग है, उसमें चौक पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ट्यूबलाइट उठ रही है। तो मैं आप देखना चाहता हूँ, युग बदल गया, पूरा युग बदल गया। लड़कियां आजकल स्लीवलेस सलवार सूट और टॉप पहनती हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है डॉक्टर, मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि देश प्रगति कर रहा है। वो स्लीवलेस सलवार सूट और टॉप पहनने और होंडा एक्टिवा चलाने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं,
मेरा भोला प्रश्न यदि आप तक पहुंच जाएगा तो आपको लगेगा कि फैशन के नाम पे इस देश में न जाने क्या क्या चल रहा है। वो स्लीवलेस सलवार सूट और टॉप पहनने वाली लड़कियां जब 150 रुपए का हैंड ग्लव इधर से पहनती हैं तो मैंने कहा बहन जी 25 रुपए का कपड़ा इसी का आगे बढ़वा लेती। देखिए ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, पर फैशन है, देश चल रहा है अपने तरीके से चल रहा है। तो मैंने 4 पंक्तियां कह दी कि राखी सावंत यानी लज्जा शर्म और हया का अंत, एक राखी कम कपड़ों में मंच तो सजा गई। चौथी पंक्ति कान के रस के दिल तक पहुंच जाए तो एक एक श्रोता ताली दे दीजिएगा ताकि दोबारा भी मेरी प्रस्तुति 10-5 मिनट की है वो पक्की हो जाए। वो आपकी तालियां डिपेंड करेंगी। राखी सावंत यानी लज्जा शर्म और हया का अंत, एक राखी कम कपड़ों में मंच तो सजा गई, पर उस एक राखी के कारण न जाने कितनी राखियां लजा गई, न जाने कितनी राखियां